जय हिंद बच्चों, मैं आप सभी को विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में आज बताने जा रहा हूं। उनकी परिभाषाओं के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। विभिन्न प्रकार की संख्याएं जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, तो आइए देखिए नेचुरल नंबर, इसका डेफिनेशन होता है काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी गिनती की जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या ही कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक इसकी कोई सीमा नहीं है। जितनी भी संख्याएं हैं वे सारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लेते हैं कि 10 में हम 1 जोड़ दें तो 11 हमें प्राप्त हो जाएगा। 20 में 1 जोड़ दें तो 21 प्राप्त हो जाएगी। 1,01,000 में 1 जोड़ दें तो हमें 1,02,000 प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका अंत ही नहीं है, यह अनंत है। तो नोट में लिख सकते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक तथा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है 1 होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो उससे आगे वाली प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली संख्या पर। देखिए बच्चों, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से
जिस संख्या का समूह बनता है उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। या इस प्रकार कह सकते हैं, प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को शामिल कर लेने से जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होकर अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होकर अनंत तक होती है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? शून्य होती है, जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात होती है। कोई पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो उसको बताएंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं होती है। ठीक है बच्चों, देखिए 3 में है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्याओं के धनात्मक, प्लस और ऋणात्मक रूप को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्याओं के धनात्मक रूप और ऋणात्मक रूप। परंतु यह याद रखिएगा, शून्य जो होता है पूर्ण संख्या नहीं होता है। शून्य जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है, शून्य कभी भी धनात्मक होता है। देखिए यहाँ इंटीजर्स नंबर के बारे में लिखा है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, negatives of counting numbers and 0 from the collection of all integers 1 2 3 4 etc are positive integers, and -1 -2 -3 -4 etc are called all negative integers. 0 is an integer which is neither positive nor negative. 0 जो होता है ना पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है। यानी 0 जो है न धनात्मक में माना जाता है और न ही उसको ऋणात्मक संख्या में माना जाता है। ठीक है, देखिए 4 में है इवन नंबर्स, दैट नेचुरल नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। यानी सम संख्या। इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं सम संख्या। जो प्राकृत संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए वही संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या की पहचान है कि उसके अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 या 8 में से कोई भी एक संख्या होगी तो वह सम संख्या होगी। इसकी पहचान यही है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 में से कोई भी एक संख्या होगी तो वह सम संख्या होगी। डिफिनेशन कहता है कि जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। इंग्लिश में यहाँ देखिए लिखा गया है, इसको कहते हैं इवन नंबर। दैट नेचुरल नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जो प्राकृत संख्या 2 से विभाज्य हो उसे ही सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 2 से विभाज्य है, 8 2 से विभाज्य, यानी 8 2 से पूरा कट जाएगा, 4 भी 2 से पूरा कट जाएगा, 10 2 से विभाज्य है, 100 2 से विभाज्य है, 120 भी 2 से विभाज्य है। इसके बाद ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का मतलब होता है विषम संख्याएं। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है उन्हें ही विषम संख्या कहते हैं। जैसे दैट नेचुरल नंबर्स which is not divided by 2 are called odd numbers। जैसे में 1 2 से नहीं विभाज्य होगा, 3 2 से विभाज्य नहीं होगा, 5 2 से विभाज्य नहीं होगा, 7 2 से विभाज्य नहीं होगा, 9 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो इस प्रकार की संख्याएं जो हैं ऑड नंबर कहलाएंगे, यानी विषम संख्या कहलाएंगी। इसको पहचानने का तरीका है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर अर्थात अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, इनमें से कोई भी यदि एक संख्या होगी
तो वह ऑड नंबर होगी, यानी विषम संख्या होगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगली संख्या। देखिए बच्चों, रेशनल नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational numbers। यानी वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी q यानी हर जो है 0 के बराबर नहीं हो तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, 3/2, 4/2, 1, 2, √4 का वर्गमूल हो जाएगा। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा पूर्ण संख्या में आएगा तो वह परिमेय होगी, और जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या में आएगा वह परिमेय होगी। तो √36 का वर्गमूल पूर्ण संख्या में आएगा, इसीलिए यह एक परिमेय होगी। अब आइए इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स which when expressed in decimal form are expressible as no terminating and non-terminating decimals are known as irrational numbers। यानी जिस प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या का वर्गमूल निकाला जाए तो दशमलव में प्राप्त होता है तो उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7 और पाई भी अपरिमेय होती है। या इस प्रकार भी परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या हो, उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो। इस प्रकार भी परिभाषा आप दे सकते हैं। देखिए बच्चों, यह है भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या भी कहा जाता है। जैसे वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वैसी संख्या जो एक से भी विभाज्य हो जाए, स्वयं से भी विभाज्य हो जाए और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं 4 जो है एक से भी पूरा कट जाएगी, स्वयं यानी 4 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी, तो इसलिए 4 जो है भाज्य संख्या होगी। उसी प्रकार 6 स्वयं 6 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी, 1 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी, इसके अतिरिक्त 2 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी, 3 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी, इसलिए 6 जो है भाज्य संख्या होगी। 8 1 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी, 2 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी, 4 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी, स्वयं से भी पूरा विभाजित हो जाएगी, इसलिए 8 भी एक भाज्य संख्या है। 9 1 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी, स्वयं यानी 9 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी, 3 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी, इसलिए 9 भी एक भाज्य संख्या है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी पूरा कट जाती है, यानी विभाज्य हो जाती है, तो वह संख्या जो है भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद बच्चों, जय मां शारदा।